अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी रियल कहानी है। हाँ, लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, दूसरे का बेटी ला के भी सताती है। मगर ये सुनती हूँ जो सास घर पे ज़्यादा डेंजर होते हैं, सास लड़की को ज़्यादा सताते हैं। मगर ये यहाँ पे तो उल्टा ही है, ससुर बहू को सताते हैं। पहले सोचो, हुआ यूँ है कि नया शादी हुआ, छः छः महीना शायद एक साल नया शादी हुआ है। तो शादी के 6 महीने 1 साल ही हुआ है। तो गरीब घर की लड़की है, दिखने में अच्छी है, पढ़ी लिखी है बोल के घर में से लड़का और उसका मतलब जो सास है, माँ है, तो वो लोग ने पसंद करके शादी कराया। ससुर मतलब जो उसका ससुर है ना, उनका इतना मन नहीं था क्योंकि वो गरीब घर की लड़की था बोल के। तो फिर भी लड़का मतलब लड़का को पसंद था बोल के उसके बाप को मतलब हाँ बोलना पड़ा। तो शादी को 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, तो फिर अच्छा खासा चल रही है। हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिला है, सास भी बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों मतलब बहुत अच्छे हैं। तो ससुर बात-बात पे ताना सुनाते रहते हैं बहू को, बात-बात पे ताना सुनते रहते हैं। हाँ, मगर बेटा के सामने बहू को कुछ नहीं बोलते हैं। जब अकेले कुछ बात करते हैं, मिलते हैं तो बोलते रहती है। तो फिर एक दिन क्या कह रहे थे, बहू घर साफ कर रहा था। साफ करते कबर्ड में से एक डायरी मिला। तो डायरी में ऐसे क्या लिखा था, तो कपबोर्ड में से डायरी मिला। तो बहू ने डायरी को लिया, जो मतलब डायरी में क्या है, तो देखो बहुत सारा हिसाब किताब है वो डायरी में लिखा हुआ है, बहुत सा हिसाब किताब है। तो आज दे उसको समझ में नहीं आ रहा था ये हिसाब किताब क्या है। उसका हस्बैंड के नाम भी लिखा था वो डायरी में, मगर बहुत सारा हिसाब किताब उसमें लिखा था। फिर उसका ससुर आया, आके देखा बहू हाथ में बहू के हाथ में वो डायरी है, मगर हालांकि वो ससुर ये डायरी लिख के रखे हैं। तो फिर उसका ससुर बोले, क्या देख रहे हो, डायरी को देख रहे हो, खोल के देखो, अच्छे से देखो। हाँ, तो बोले नहीं पापा जी, ऐसा ही मैं देख रही थी। बोले नहीं, देखो अच्छे से देखो। तो फिर बोले ये देखो मैं दिखाती हूँ हिसाब आपको, मैं तुमको समझा दे, आ जाओ। फिर बोल के बहू को दिखा रहे, जे देखो मैंने बेटे के पीछे कितना पैसा खर्च किया, पढ़ाई लिखाई में। वो बीमार पड़ा था, वो भी पैसा उसने लिख के रखा था उसके बाप ने। ऐसे पहली बार देख रही कोई बाप अपने बेटे के बीमारी का पैसा मतलब हिसाब में लिख के रखते हैं। ये सब लिख के रखते पहली बार देख लो। तो है ऐसा दुनिया में शायद बाप। तो फिर बोले देखो मैंने ये पैसा उसके पढ़ाई में खर्च किया, ये वो बहुत बीमार पड़ा था तो इतना लाख मैंने उसको खर्चा किया, ये सब लिख के रखे। तो उसको बहू हैरान हो गया, उसको बहू उसका ससुर की तरफ देख रही है। तो बोले जे पापा जी ये क्या है, बोले तो उसका ससुर ने एक तमाचा उसके मुंह पे मारे, बहू के ऊपर हाथ उठाया। सोचो ताले कोई ससुर बहू के ऊपर हाथ उठाते क्या, उसने हाथ उठाया। तो फिर बोले खा तू तो चुप ही रहे। उसको बहू बोला, पर मैंने सोचा था जब मेरे बेटे का शादी होएंगे तो अच्छा खासा मेरे को कोई जो ये सब मैंने जो खर्च किया मेरे बेटे के पीछे अच्छा खासा मिलेंगे कि लूँगी। मगर तू तो गरीब घर से है, तूने तो फूटी कौड़ी तक तेरा बाप ने कुछ भी नहीं दिया। तो बोल के बोले तू किधर से भी पैसा कमा के ला, मुझे नहीं पता। नया शादी हुआ था, कुछ भी नहीं बोल पाया हस्बैंड को, सास को, क्योंकि बहुत अच्छे थे बोल के उसने, बहू ने कुछ नहीं बोला। जब मेरे ससुर ने मेरे को तमाचा मारा कि मेरे को ऐसे ऐसे बात किया, कुछ भी नहीं बोले। तो उसने क्या क्या, नया शादी हुआ है, फिर वो नकड़ी के तलाश में बाहर घर से बाहर निकल गया मायके के नाम पे। जब मैं मायके जा रही हूँ, सास को बोले जब मैं मायके जा रही हूँ तो मामी तुम खाना मत बनाना, मैं शाम को आके खाना बनाऊँगी, तुम कुछ मत करना। तो मैं खाली मामी से मिल के आ जाऊँगी, मेरा मम्मी की याद आ रही है। तो सास ने बोला ठीक है जा बेटा। तो फिर उसको सास को नहीं मालूम था जो नौकरी के तलाश में जा रहे, क्योंकि उस ससुर ने उसको बहुत दबाव डाले। तो फिर बेचारी लड़की निकल के चले गए। हाँ, तो निकल के एक जन को फ़ोन किया, उसका जो हस्बैंड के दोस्त है ना उसको फ़ोन किए, जो भाईजान कुछ नौकरी वगैरह खाली है क्या, कुछ जॉब के लिए किसी को चाहिए तो मैं कर सकती हूँ ऐसा बोले। तो उसका दोस्त ने क्या किया, एक एड्रेस दिया जो वहाँ पे जाके देखो भाभी वहाँ पे मिलता है क्या। तो वो लड़की क्या किया, वो उधर चले गए, मतलब थोड़ा दूरी पे, घर से दूरी पे थोड़ा जॉब के लिए चले गए। तो फिर जब गया तो आदमी ने बोला नहीं पूरा फुल हो गया, अभी खाली नहीं है जगह। तो वहाँ पे एक लड़की औरत मिली। तो औरत ने बोले जे मैं भी नौकरी के लिए आया था तो यहाँ पे फुल हो गया, मैं भी घर जा रही हूँ, मगर एक मेरे को किसी ने बोले जो वहाँ पे खाली है थोड़ी दूरी पे, तो तुम्हारे भी नौकरी की ज़रूरत है, मेरे को भी नौकरी की ज़रूरत है, तो चलो वहाँ पे देखते हैं। तो फिर वो औरत वो लड़की बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो बोले नहीं चलो तुमको ज़रूरत है ना तो मिल जाएगा, ऐसा बोल के उसको बहला फुसला के वो लड़की को उसने क्या किया, ऑटो में बिठा के वो लड़की लेके जा रही। जाते जाते फिर उसके पानी में ना वो लड़की, जो दूसरे वाली लड़की है ना जिसने जॉब के लिए लेके जा रही थी, वो पानी में नींद का गोली मिला दिया था।
क्योंकि बहुत बड़ा साजिश रचा था इसके पीछे। तो नींद का गोली मिला दिया था। फिर वो औरत ने जैसे ही मतलब वो लड़की ऑटो में उसके साथ जा रही थी तो गला सूख रहा था, तो उसने बोला मेरे पास पानी है पियो, बोल के पानी पीने के बहाने उसको पानी पिला दिया। पिलाने के बाद वो लड़की बेहोश हो गई। फिर वो घर की बहू थी, अच्छी घर की खानदानी बहू है, अच्छी घर की लड़की है, बहुत एकदम सिंपल लड़की है, बहुत अच्छी। तो फिर वो लड़की को लेके जाके नींद मतलब सो गया, नींद के मारे सोने के बाद मतलब सो गया। तो उसने क्या किया, वो आदमी को बुलाया, बुलाने के बाद वो लड़की को लेके एकदम ख़राब जगह पे जाके उसको बेच दिया। हाँ, मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है, किसने किया बाद में बताती हूँ। फिर उसको जाके एक ख़राब जगह पे वो लड़की को बेच दिया, किसी घर की बहू था, रौनक था, किसी का वाइफ था, बेच दिया। फिर लड़की को जब होश में आया ना तो देखा एकदम गंदी की जगह पे वो पड़ा है। तो वो देख के हैरान हो गया, जो कहाँ आ गया, कौन मेरे को लेकर आया, ऐसे क्या हुआ है। फिर उसको याद आ रही जो उसने पानी पिया था ऑटो में, फिर वो बेहोश हो गया। तो फिर बहुत गिर गया, मन्नत किया, मगर किसी ने नहीं उसको वहाँ से निकालने दी, किसी ने निकलने नहीं दिए। उसने पूरा आस छोड़ दिया जे अभी मैं शायद यहाँ से निकल भी नहीं पाऊँगी, कभी भी मैं घर नहीं जाऊँगी पाऊँगी, मेरे माँ बाप से नहीं मिल पाऊँगी, मेरे हस्बैंड से नहीं मिल पाऊँगी, कभी भी शायद मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी। तो फिर वो ऐसा करते करते 1 साल गुजर गया। हाँ, उसका हस्बैंड पागलों की तरह उसको बीवी को ढूंढ रही है। उसका ससुर बोले देख किसी के साथ भाग गया होगा, बहुत सारा बोल रही है। तो उसके बाप को उसने चिल्लाया, जैसा वो कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं मेरे वाइफ को जानती हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर उस बहुत ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही है, मतलब 1 साल बीत गया उसके बीवी को ढूंढते ढूंढते। उसके बीवी के ऊपर बहुत टॉर्चर करते करते बीवी एकदम डिप्रेशन में चले गए। हाँ, क्योंकि अच्छे घर के लड़की थी, पूरा एकदम उसका मतलब इतना बीमार, इतना डिप्रेशन में चले गया, उसको जिंदा लाश बन गया। तो फिर किसी आदमी ने जब वो जगह पे गया ना, उसके बेबी एक लाफ्स बोलते थे घर पे, तो उसका हस्बैंड के सामने, तो वो लाफ्स वो उधर ना डिप्रेशन में वो लाफ्स बोला ना, तो किसी आदमी ने सुना वही जगह पे। तो फिर आके ना उसके मतलब उसके दुकान पे वही आदमी आके वो जब लाफ्स बोला ना, तो उसके हस्बैंड का एक छोटा सा दुकान था, कपड़े का दुकान था। तो फिर उसने जब सुना ना जो लाफ्स, तो फिर उसने बोला ये तो खाली मेरा वाइफ बोलता था, मगर ये आदमी कैसे ये लाफ्स बोला। तो फिर वो आदमी ने ना उसको मतलब थोड़ा क्लू दिया जे वो ऐसा जगह पे है, ऐसा क्लू दिया, मगर क्लियर नहीं बोल के वहाँ से निकल गया। जब वो उसका आदमी भी थोड़ा उसका बीवी के परेशानी भी डिप्रेशन में चले गया था, मगर उसका दिमाग में कुछ नहीं खिल रहा था। जब वो आदमी चले गया तब वो ध्यान से बैठ के जब बात सोचे ना, तो बोले ये तो वो बोलती थी, मेरा वाइफ बोलती थी, उसको कैसा पता। तो जब उसने क्लू दिया ना, वो ऐसा एड्रेस दिए ना, तो उधर वो गया, जाके पूरा मतलब जो पूरा शहर छान मार रही है, एक एक खराब जगह छान मार रही है, मगर किधर भी नहीं मिल रहे। फिर एक जगह पे गया ना, तो देखा जो उसका वाइफ जिंदा लाश की तरह खड़े है। तो फिर उसने क्या किया, पुलिस को फ़ौरन बुलाया। तो पुलिस आया, आके उसके बेबी को भी और बहुत सारा लड़की को उधर से छुड़ाया। हाँ, मगर इतना कहना चाहूँगी मतलब सास ससुर बेटी बना के ले, अगर घर पे जिस दिन बेटी बना के रखेंगे ना, उस दिन कौन सा भी माँ बाप की बेटी के लिए टेंशन नहीं बनेगा, और ना बेटी को बोझ समझा जाएगा। माँ बाप को मतलब सास ससुर को ना माँ बाप जैसा बनना पड़ता है, तो फिर बहू भी अपनी बेटी जैसा फ़र्ज़ निभाता है। मगर आजकल का पैसे के लालच इतना बढ़ गया है, ये लेके आओ, ये दहेज दो, वो नहीं चलेगा, वैसा वैसा वैसा, उसके वजह से कितना लड़की का जान चले जाती है, कितना लड़की खराब इसमें उतर जाती है। तो ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर की बेटी है, अच्छी घर की बेटी है, कितना बड़ा हादसा उसके साथ गुजरा, कितना बड़ा डिप्रेशन में वो चले गए।